डर। डर हमारे जीवन के कई लक्षणों में से वो एक सबसे खतरनाक लक्षण है जो हमें जीवन में कई जगहों पर रोकता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो। डर हमेशा हमें कहीं ना कहीं रोकता रहता है। आपने ये देखा होगा कि हम किसी भी एक्शन को लेने के पहले कई बार बहुत हेजिटेशन करते हैं। ये हेजिटेशन का मेन कारण क्या हो सकता है? इस हेजिटेशन का मेन कारण है हमारे अंदर साहस और पराक्रम की कमी। ये डर धीरे धीरे करके हमारे साहस और पराक्रम को पूरी तरह से खा जाता है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? क्या परिणाम होगा इसका? इसका परिणाम ये होगा कि हम अपनी एक्शन को, अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो, उसको रोकते रहेंगे, टालते रहेंगे, तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, हमारी जीवन की प्रगति नहीं होगी, हमारे व्यापार की प्रगति नहीं होगी। साहस पराक्रम सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को ताकत से जीने के लिए या हमारे जीवन को ताकत से आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि साहस और पराक्रम में कमी आखिर किस कारण से होती है? साहस और पराक्रम में कमी को अगर मैं ज्योतिषीय नज़र से देखूं तो इसका एक बड़ा संकेत मिलता है। वो बड़ा संकेत है कि आपका मंगल देव या आपका मंगल ग्रह कमजोर है। मंगल ग्रह है कौन? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल देव को हमारे सेनापति ग्रह कहा गया है। और वो सेनापति ग्रह करते क्या है? वो हमें साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एक्शन करने की शक्ति देते हैं। और अगर वही कमज़ोर हो गए तो फिर हम डेफिनेटली डर के साए में होंगे। ये जीवन में हमेशा डर हमें सताता रहेगा कि हम ये काम करें या ना करें, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, ऐसा ये करना चाहिए ना करना चाहिए। इसके अलावा भी और कई डर हमारे जीवन में हमको परेशान कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट का डर लगना या असफलताओं का डर लगना या रिश्तों का डर लगना। अनजान भय से हम हमेशा ग्रसित रहते हैं। ये हमारे मंगल ग्रह के कमज़ोर होने का एक सबसे बड़ा संकेत है। अगर ज्योतिष में अगर अपन इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में मैंने ये कोशिश की है कि आपको मंगल ग्रह के वो सारे कारण बताऊं जिसके कारण से आपके जीवन में उथल पुथल हो सकती है या आपके जीवन में असफलता या अस्थिरता आ सकती है। अगर आप देखें तो पहला घर, चौथा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां और 12वां, ये वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल या काफ़ी अस्थिरता ला सकते हैं। पहले घर को अपन शॉर्ट में देखें तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन का कारण बन सकता है। अगर हम चौथे घर को देखें तो पारिवारिक सुख के अंदर हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिले, घर में अशांति हो सकती है करके। अगर हम छठा घर देखें तो रोग ऋण शत्रु का घर है। अगर मंगल कमज़ोर है तो रोग ऋण शत्रु से हम लोगों को बहुत परेशानियां हो सकती है। सातवां घर देखें तो वैवाहिक अस्थिरता आपके साथ में बनी रहेगी और आप हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम आठवें घर को देखें तो ये सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। ये आपकी आयु पर प्रभाव डाल सकता है, ये आपके पार्टनर की आयु पर भी प्रभाव डाल सकता है और ये कई अड़चनों का कारण बन सकता है। तो आठवां घर भी इस तरह से बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया। फिर देखें 12वां घर। 12वां घर खर्च का है। अगर हम ध्यान से देखें तो 12वां घर अगर खर्च का है और अगर मंगलदेव ऊर्जा के कारक है तो यहाँ पर हमारी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। उसके कारण से फिर वापस परिणाम क्या आएंगे? परिणाम आएंगे कि आप ज़्यादा वापस से गुस्सेल होंगे, चिड़चिड़े होंगे और आप ज़्यादा उग्र भी हो सकते हैं। ज़्यादा खर्च करेंगे अपनी एनर्जी को तो ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। अब ये उग्रता या एग्रेशन ये आपको कई जगह पर धोखा दे सकती है, आपको कई जगह पर नुकसान दे सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें एक छोटा सा और महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करने की कोशिश करें कि मंगल ग्रह अगर जन्म के समय अगर अच्छे स्थान पर है लेकिन उनकी डिग्री कम है तो भी वो कमज़ोर हुए, या फिर
वो किसी ऐसे ग्रह के साथ में बैठे हैं जो उनके शत्रु ग्रह हैं, जैसे शनि और राहु, तो ये इसके दुष्परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अब इतने सारे अस्थिरता या इतनी सारी परेशानियों को हम कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे मंगल ग्रह को शांत किया जा सके या मंगल ग्रह की ताकत को पॉजिटिवली बढ़ाया जा सके। देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माँ चंद्रघंटा का दिन। माँ चंद्रघंटा जिन्होंने महिषासुर का वध किया, अपने साहस और पराक्रम से उन्होंने पूरे विश्व, पूरी सृष्टि की रक्षा की, उन माँ से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मंगल देव पर आता है और उसके कारण से हमारे साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। हम लीडर बनते हैं, हम एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं, हम ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, हम किसी भी कार्य को तुरंत कर सकने की क्षमता को पा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को जागृत करना है तो आप जरूर करें। लेकिन जीवन में जब भी ऐसी अड़चनें आती हो या ऐसी अस्थिरता आती हो या परेशानियां आती हो, तो मंगल देव को प्रभावित करने या मंगल देव को शांत करके उनकी ताकत को प्राप्त करने के लिए एक मंत्र, केवल एक मंत्र का जाप, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, अगर इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप करते हैं तो मेरी आपसे गारंटी है, मेरा आपसे वचन है कि आप अपने जीवन में एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे। आपकी साहस और ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, आप लीडर बनेंगे, आपको भय नहीं होगा, आप कई प्रकार के भयों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन सकेंगे और उस एक्शन का रिजल्ट आपकी सफलता की तरह आपके सामने आकर खड़ी होगी। तो मैं अंत में आपसे ये कहूँगा कि माँ चंद्रघंटा की इस नवरात्रि के इस तीसरे दिन पर या जब भी आपको ज़रूरत पड़े, साहस, ऊर्जा, निडरता की, एक्शन लेने की, ऊर्जा की ज़रूरत पड़े, तब उनकी मन से उनकी प्रार्थना करें, उनके जाप करें। ये आपके जीवन में आपको भरपूर लाभ प्रदान करेगा। मैं अंत में माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की सारी अड़चनों को खत्म करें, आपका कल्याण हो। सर्वे संतु सुखिनः। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी, हर हर महादेव।